Okay. Hello students. I am doing 13.3. This is of 5 marks question. कह रहा है 4th क्वेश्चन है, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. आगे क्या कह रहा है? Guesses. आगे हाँ जी. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. कह रहा है what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं, देखना कैसे करूंगा. हाँ जी, हाँ जी, देखना इसे मैं कैसे करूंगा. हाँ, अब यहां पर सिर्फ दो ही चीजें हैं. लेट E1 बी द इवेंट ही नोज द आंसर. यहां पर दो ही चीजें हैं. कह रहा है द स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस एट द आंसर. लेट E2 बी द इवेंट ही गेसेस द आंसर. E1 है ही नोज द आंसर, E2 है ही गेसेस द आंसर. सही है. अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ए क्या है. लेट ए बी द इवेंट. ए क्या है? ए वो चीज है जो हमें पहले से पता है. कह रहा है लेट ए बी द इवेंट ही आंसर्ड इट करेक्टली. देखो जी ए क्या है, दोबारा देखो, ये देखो, ये देखो ए क्या है. ए क्या है? ए क्या होता है? जो पहले से पता है. क्या कह रहा है या जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. जो गिवन है वो ए होता है, जो गिवन है वो ए होता है. हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. नोज को मैंने क्या माना है? E1 और आंसर करेक्टली को क्या माना है? ए. सो बी फाइंड P E1 अपॉन ए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ए को पहचानो. ए क्या है? जो हमें पहले से पता है. वी ऑलरेडी नो इट. सो लेट ए बी द इवेंट ही आंसर्ड इट करेक्टली. ही आंसर्ड इट करेक्टली. हमें क्या फाइंड करना है? अभी आपने क्वेश्चन देखा था. कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर. तो ही नोज द आंसर को क्या माना है मैंने? E1. ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली. सो बी फाइंड P E1 अपॉन ए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चंस में, हमें पता होना चाहिए E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, E4 क्या. ये सही है? हाँ भाई सही है. ठीक है, आगे करें जी. अब P E1 क्या है? ही नोज द आंसर. तो उसने दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर इज 3/4. E2 क्या है? ही गेसेस द आंसर. ये भी दिया हुआ है 1/4. अब इंपॉर्टेंट देखना, अब देखना, अब ये चीज नहीं दी हुई. ये P A अपॉन E1 क्या हुआ? P A अपॉन E1 नहीं दिया उसने जानबूझकर. P A अपॉन E1 क्या? E1 है क्या? ही नोज द आंसर. और A क्या है? ही आंसर इट करेक्टली. अब ही नोज द आंसर, जब वो उसे पहले से आंसर आता है तो उसे क्या, वो क्या जवाब देगा? करेक्ट. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. और P A अपॉन E2. A अपॉन E2 क्या है? E2 है ही गैसेस और ये है A क्या? ही आंसर इट करेक्टली. तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4.
दोबारा देख लो, यहां देख लो, ये देखो। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability he knows the answer. तो P E1 हो गई 3/4 और 1/4 be the probability he guesses. तो P E2 हो गई 1/4। आगे देखना, आगे अब क्या कह रहा है, अच्छी तरह देख लो। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। तो हमें क्या फाइंड करना है, PE1 अपॉन ए, PE1 अपॉन ए। अब दोबारा समझा लो, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूं। हाँ जी, अब ये PE1 ही नोज द आंसर, PE2 ही गेसेस। ये 1 क्यों हुआ, ये 1 क्यों हुआ, ये गिवन है, ये गिवन है 1/4। ये 1 क्यों हुआ, E1 क्या है, E1 का मतलब है ही नोज द आंसर, जब, और ए का मतलब है ही आंसर इट करेक्टली। जब ये नोज है और जब उसे पहले से नोज है आंसर, तो उसे क्या देगा, करेक्ट। तो ये हो गया 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। PE1 अपॉन ए इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। अब इनकी क्या रख देंगे, वैल्यू। हाँ जी, रखिए जी। PE1 इज 3/4, PA अपॉन E1 अभी निकाला 1, PE1 3/4, PA अपॉन E1 1 प्लस PE2 अभी निकाला 1/4 और PA अपॉन E2 1/4। एक बार अगर E1 E2 और A सही हो गया ना, तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4 प्लस 1/16, सही है। हाँ जी, अब ये 3/4 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लिया 16, तो 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 3 12, तो 12 प्लस 1, तो क्या हो गया 3/4 इंटू रेसिप्रोकल कर दो इसको 16/13, 4 1 जा 4, 4 इंटू 4 16, तो आंसर आया 3 इंटू 4 12/13। तो आंसर आप देख लो, ये मैंने करा हुआ है, ऐसे करा हुआ है। हाँ जी, ये आंसर आप देख लो, आंसर आया 12/13। हाँ जी, आंसर आया 12/13। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आगे चल रहा हूं। हाँ जी, आगे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. इसका मतलब समझो, जो लैब टेस्ट होते हैं ना सारे, ये सारे के सारे करेक्ट नहीं होते। कहीं आप सोचो बिल 100% करेक्ट होते, इसीलिए वो कह रहा है A lab blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result of 0.5% of the healthy person tested. इसका मतलब समझो, इसका मतलब है अगर उस व्यक्ति को डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी उसका टेस्ट गलत हो सकता है, उसका टेस्ट गलत हो सकता है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5, ये 0.5। आगे देखना, आगे, हाँ जी, आगे देखना,
मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया, यहां तक। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज अ डिजीज, what is the probability that a person has the disease given that his test is positive? His test is positive का मतलब उसको डिजीज है, वो असल में बीमार है। तो हमें क्या करना है? हाँ जी, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ए क्या? ये ए है। गिवन दैट, गिवन वाला ए होता है हिज टेस्ट इज पॉजिटिव। हिज टेस्ट इज पॉजिटिव यानी उसे डिजीज है, उसे डिजीज है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैं समझाता हूं कैसे करेंगे, देखना जी क्या कह रहा है। ये है, यहां से देखिए। हाँ जी, लेट E1 बी द इवेंट द पर्सन हैज अ डिजीज। E1 है द पर्सन हैज अ डिजीज, क्योंकि लैब टेस्ट गलत भी हो सकता है, इसका मतलब डिजीज है भी और डिजीज नहीं भी। लेट E2 बी द इवेंट, लेट E2 बी द इवेंट let E1 be the event the person has a disease and E2 be the event the person does not have the disease। या तो पर्सन को डिजीज है या नहीं। आगे देखो, लास्ट लाइन देखना क्या कह रहा है। Let A be the event the test of the person is positive। टेस्ट ऑफ द पर्सन इज पॉजिटिव यानी उसको डिजीज है, ये निकलता है, उसको डिजीज है। अब क्वेश्चन क्या है? दोबारा देखो, ये तो ए हो गया। क्वेश्चन क्या? ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन दिखा रहा हूं। व्हाट, हाँ नहीं दिखा, क्वेश्चन दिखा रहा था मैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज अ डिजीज। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पर्सन हैज अ डिजीज। तो पर्सन हैज अ डिजीज को मैंने क्या माना है? E1। तो मैं क्या निकालूंगा? P E1 अपॉन A, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये मैं क्या निकालूंगा? P E1 अपॉन A, ये निकालूंगा। आप कैसे निकालेंगे देखना, आराम से देखना कैसे निकालता हूं मैं। हाँ जी, सबसे पहले PE1। PE1 क्या है? द पर्सन हैज अ डिजीज। कह रहा है कैसे पता लगेगा डिजीज है? कह रहा है द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज डिजीज। कह रहा है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ डिजीज। तो 0.1% हो गया, 0.1% अपॉन 100, परसेंट का मतलब 100। PE2 क्या है? द पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज। तो E2 क्या हो गया? ये डिजीज है, इतनी पॉपुलेशन को डिजीज है, ये परसेंट है। तो PE2 क्या हो गया? इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया? 1 माइनस 0.1 अपॉन 100, एलसीएम ले लिया। दिस इज 100 माइनस 0.1 अपॉन 100, ये आया 99.9 अपॉन 100। ये समझ आया? हाँ जी, आगे देखिए। अब देखना है P A अपॉन अब P A अपॉन E1 का क्या मतलब हुआ? E1 क्या है? E1 क्या है? द पर्सन हैज अ डिजीज। और A क्या है? हिज टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी पर्सन को डिजीज है और उसका टेस्ट सही निकलता है, पॉजिटिव। अब लिखा है उसने, शुरू में लिखा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव।
इसका मतलब ये 99/100। ये कह रहा है जो ब्लड टेस्ट है वो 99% सही निकल रहा है, तो A/E1 99, और ये क्या PA/E2 क्या है? E2 क्या है? E2 है कि पर्सन को डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, यानी पर्सन को डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी ब्लड टेस्ट बता रहा है कि उसे डिजीज है, गलत है, तो वो कितने 0.5%। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। देखो देखो कहीं कह रहा है, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये द टेस्ट ऑल्सो ईट्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ 0.5। फॉल्स 0.5 का मतलब है PA/E2। E2 है पर्सन को डिजीज नहीं है, और A क्या है, उसको तब भी वो ब्लड टेस्ट कह रहा है डिजीज है, गलत है, तो कितना है 0.5। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अब क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जी ये मैंने जो भी निकाला है वो सही निकाला है। आगे अब हमें फाइंड करना है PE1/A। फॉर्मूला लगा दो, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 अभी आपने निकाला था 0.1/100, PA/E2 ये निकला हुआ है 99/100, PE1 निकला 0.1/100 और ये निकला 99/100 प्लस PE2 है 99.9/100 इंटू PA/E2 ये रहा 0.5/100। सही है? आगे आगे चलो जी, हाँ जी आगे चलो जी, आगे ये हो गया, ये वैल्यू रख दी, वैल्यू रख दी, अब आगे चलो। हाँ जी, अब किसी को निकालना 99 इंटू 0.1 ये हो गया 9.9/10,000, ये भी 9.9/10,000, और ये क्या था पता है? ये क्या था? ये क्या था? ये था 99.9 इंटू 0.5, तो 5 इंटू 9 45, कैरी ओवर 4, 5 इंटू 9 45 एंड 4 49, कैरी ओवर 4, 5 इंटू 9 45 एंड 49, 49.95/10,000। अब सबके नीचे 10,000 है, ये 9.9/10,000 और ये इनको ऐड कर दो, ये मैंने यहां ऐड करा हुआ है। जब भी ऐड करो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, तो ये हो गया 10,000 और 10,000 कट गया, ये आया, क्या आया? ये आया, ये कट गया 9.9, तो मैंने इसे जानबूझकर लिख लिया 9.90। क्यों? क्योंकि नीचे वाले के बाद 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो इसमें इसको भी मैंने 2 प्लेसेस कर दिया, तो ये कितना हो गया 990/5985। अब इसको कैंसिल करो, पहले मैंने 3 से कैंसिल करा है, फिर मैंने 5 से करा है, पहले मैंने 3 से करा है, फिर 3 से करा है, फिर 5 से, तो आंसर आया 22/133, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। चलें जी आगे, आगे चलते। हाँ हाँ जी, आगे चलते। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, देख लें, अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। देखो क्या कह रहा है? अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। क्वेश्चन दोबारा देख लो क्वेश्चन। अ मैन इज नोन टू स्पीक थ्रू 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. रिपोर्ट्स का मतलब उसे पहले से पता है कि ये 6 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब वो आदमी, हर व्यक्ति हर समय सच नहीं बोल रहा है, 3 out of 4 टाइम्स सच बोल रहा है, तो इसे कैसे करेंगे देखना। हाँ जी, देखना जी, हाँ जरा देखना क्या कहा मैंने। लेट E1 बी द इवेंट 6 अकर। भाई वो थ्रो कर रहा है डाई, तो 6 वो रिपोर्ट्स कर रहा है 6 अकर है, लेकिन वो तो झूठ भी बोल सकता है। तो लेट E1 बी द इवेंट 6 अकर एंड E2 द इवेंट 6 डज नॉट अकर। लेट A be the event, he reports that 6 occur. रिपोर्ट्स का मतलब हमें पहले से पता लग गया, वो कह रहा है कि ये 6 अकर है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली a 6. सो बी फाइंड P E1 अपॉन A। क्यों जी, क्यों E1 अपॉन A, क्यों E1 अपॉन A क्यों? देखिए जी, A क्या है, ही रिपोर्ट्स इट इज 6, और E क्या है, 6 अकर। हमें यहां देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 6 की। तो लेट A बी द इवेंट, इट इज एक्चुअली अ 6। ओ सॉरी, ही रिपोर्ट्स दैट 6 अकर। अब हम दोबारा समझ लो यार। हाँ जी, अ मैन इज नोन टू स्पीक थ्रू 3 out of 4 टाइम। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। रिपोर्ट्स का मतलब हमें पहले से पता, उसने रिपोर्ट कर दिया है कि ये 6 है। जब उसने रिपोर्ट कर दिया, इसका मतलब ये गिवन है, तो ये गिवन है, तो इसे मैं क्या मानूंगा, A। ये A आ गया, ये A आ गया। लेट A बी द इवेंट, ही रिपोर्ट 6। अब वो क्योंकि सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तो E1 इवेंट हो गया 6 अकर, और E2 इवेंट हो गया 6 डज नॉट अकर। सही है, ठीक है। अब हम बी फाइंड P E1 अपॉन A। बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं जी E1 अपॉन A क्यों? A क्या है, ही रिपोर्ट्स इट इज अ 6, और E1 क्या है, इट इज एक्चुअली अ 6। तो उसने एक्चुअली अ 6 की पूछा, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली अ 6, यानी 6 अकर्स। सही है, चलो जी आगे चलो। P E1 हो गया 1/6। क्यों? क्योंकि डाइस में होता है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 एक ही बार है, तो 1/6। और PE2 6 डज नॉट अकर, तो ये भी 6 नहीं है, 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 तो कितना हो गया, 5/6। PA अपॉन E1, E1 क्या है, इट इज अ 6। E1 क्या है, इट इज अ 6, और A क्या है, ही रिपोर्ट्स इट इज अ 6। इसका मतलब वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 out of 4 टाइम, तो 3/4। और जब वो सच नहीं बोल रहा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 3/4, तो क्या होगी, 1/4। ठीक है जी, चलो जी आगे। अब तो कुछ करना नहीं, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। PE1 अपॉन A इज PE1 इंटू PA अपॉन E1 अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। अब इसकी वैल्यू PE1 क्या, 6 आने की, 1/6। PA अपॉन E1 क्या हुआ, दोबारा समझा रहा हूं, PA अपॉन E1 है 6 आया है, और वो भी कह रहा है 6 रिपोर्ट कर रहा है 6 आया है, यानी वो सच बोल रहा है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4।
अपॉन 1/6 इंटू 3/4 PE2, E2 6 नहीं आ रहा तो 5/6 और A अपॉन E2 यानी वो सच नहीं बोल रहा तो 1/4। अभी निकाल के दिखाई। आगे क्या हो गया? ये हो गया 3/24 प्लस 5/24। ये भी 24, ये भी 24, वो हो गया 24 और 24 कैंसिल हो गया, ये आया 3 और नीचे 8, तो आंसर आया 3/8। बार बार कह रहा हूं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। थैंक यू।